नमस्कार। ये हफ्ता बेहद खुशहाल गुजरा और कब वीकेंड आ गया पता ही नहीं चला। लेकिन अब जरा पर्यावरण और प्रदूषण पर गंभीर विचार करने का वक्त आ गया है, क्योंकि यही वो वक्त है जब उत्तर भारत के कई शहरों में और खासकर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो जाता है। दिल्ली में तो पटाखों पर बैन के बावजूद खूब आतिशबाजी हुई और दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में आ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कल पूरे दिन पूरे दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में रही। ना सिर्फ दिल्ली में AQI बहुत ज्यादा खराब हो गया, बल्कि नोएडा और गाजियाबाद के भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सरपट भागता नजर आया। और इसी पर जानकारी दे रहे हैं मौसम एक्सपर्ट महेश पलावत। उत्तर भारत के कई जिलों में और कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में हजार्डस वेदर कंडीशन यानी कि एयर पॉल्यूशन पहुंच चुका है। हजार्डस का मतलब है अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से पार पहुंच जाए। इसमें जो ब्लेम है वो खास करके अगर देखा जाए तो मौसम को हम कर सकते हैं, क्योंकि जो मौसम की गतिविधियां हैं वही पॉल्यूशन को बढ़ावा दे सकती हैं या घटा सकती है। हालांकि और बहुत सारे कारक हैं, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन है वो व्हीकल के ट्रैफिकल जो धुआं है उससे, डस्ट पार्टिकल से, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां से पराली का धुआं हो गया, और जो क्रैकर बस्टिंग का धुआं है वो सबका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और क्योंकि पिछले 2-3 दिनों के दौरान हमने देखा था कि हवा काफी ज्यादा कमजोर बनी हुई थी इन सारे इलाकों में, खास करके एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। तो इन सब के प्रभाव से क्या हो रहा था कि जो हवा की स्थिति काफी ज्यादा धीरे थी, यानी कि हवा घूम रही थी और काफी स्लो थी। जब हवा की रफ्तार कम होती है तो जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि एक तो पहले से ही जो धुएं वगैरह और धूल के कण थे वो आ रहे थे, और टेम्परेचर भी कम है। जब टेम्परेचर कम होता है कि सुबह के समय हेज और मिस्ट बन जाती है, और उसमें जो वाष्प के कण होते हैं उसके ऊपर ये जो पॉल्यूटेंट्स है वे चिपक करके एक स्मोक की चादर बना लेते हैं। क्योंकि हवा तेज नहीं होती तो वो एक ही जगह पर, यानी कि एक ही जगह मंडराते रहते हैं, और जो लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा होता है वो उसी में मिक्स होकर के और ज्यादा उसको सीवियर करता रहता है। मौसम एक्सपर्ट महेश पलावत ने यह भी बताया कि किस तरह अगले 2 दिनों में ये प्रदूषण धीरे धीरे कम हो जाएगा। पिछले साल 2020 में हमने देखा था कि दीपावली के तुरंत बाद जो तेज बारिश आई थी उससे पॉल्यूशन हट गया था, धुल गया था। कल से उम्मीद ऐसी दिखाई दे रही है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आएगा, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट जाएगा, और ये जो डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलने लगेंगी, यानी कि 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और हो सकता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चले। जिससे जब लगातार एक दिशा से हवा चलती है तो जो प्रदूषण है, यानी कि जो भी धुएं मिट्टी के इनके कण हैं वो छितरा जाते हैं, यानी कि बह जाते हैं अलग, और काफी बड़े इलाके में फैल जाते हैं, जिससे कि जो पॉल्यूशन है उससे थोड़ी सी राहत मिलती है। हालांकि बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में जहां पर भी ये पॉल्यूशन है वो छट जाएगा और काफी ज्यादा राहत मिलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। चलिए, प्रदूषण पर तो ढेर सारी जानकारी मिल गई। अब दिल्ली का तापमान देख लेते हैं। सैटरडे को यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं संडे को यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कल कश्मीर में जगह जगह खूब बर्फबारी देखने को मिली। कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी के बाद वहां गुरेज रोड को बंद करना पड़ा, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा कुपवाड़ा में भी बर्फबारी देखने को मिली, जहां करीब 1 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछी नजर आई। इसी के साथ यहां बर्फबारी लगातार जारी भी है। चलिए, श्रीनगर का टेम्परेचर बता देते हैं। सैटरडे को श्रीनगर में 14 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं संडे को यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तराखंड के देहरादून का तापमान जान लेते हैं। सैटरडे को मैक्सिमम टेम्परेचर देहरादून में 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं संडे को यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
यूपी की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर सैटरडे को 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं रविवार को संडे को भी यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भाई आपको चंडीगढ़ का तापमान बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर सैटरडे शनिवार को 28 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं रविवार को संडे को यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं। पटना में सैटरडे को मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है और पटना में संडे को यानी रविवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। भोपाल में मैक्सिमम टेम्परेचर सैटरडे को यानी शनिवार को 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। रविवार को भी संडे को भी यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस ही रहने का अनुमान है। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। रायपुर में सैटरडे को मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और संडे को यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब झारखंड के रांची का तापमान जान लेते हैं। रांची में सैटरडे को यानी शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है जबकि मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और संडे को रविवार को भी सेम यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब राजस्थान के जयपुर का रुख करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सैटरडे को जयपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं संडे को रविवार को यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहां सैटरडे को शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा और संडे को भी रविवार को भी यहां मैक्सिमम 34 और मिनिमम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में सैटरडे को शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और रविवार को यानी संडे को भी मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस ही रहने का अनुमान है। अब मुंबई का तापमान बता देते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर सैटरडे को शनिवार को 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं रविवार को संडे को यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान जान लीजिए। यहां पर सैटरडे को मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और रविवार को संडे को यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई का तापमान बताते हैं। चेन्नई में सैटरडे को यानी शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं रविवार को संडे को यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना जताई है और राजधानी बेंगलुरु में यह अनुमान सही होता दिखा क्योंकि बेंगलुरु में पिछले 2-3 दिन में काफ़ी बारिश देखने को मिली। बेंगलुरु का तापमान भी देख लेते हैं। यहाँ शनिवार को सैटरडे को मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं रविवार को संडे को मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी के तापमान पर नजर डालते हैं। यहाँ सैटरडे को यानी शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं रविवार को यानी संडे को यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो चलिए वीकेंड की इस वेदर रिपोर्ट के बाद जरा गुलमर्ग का नज़ारा देखते जाइए। बेहद शानदार तस्वीरें जहां बर्फ पड़ती नजर आ रही है। ये खूबसूरत नज़ारा वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया।